समाजवादी पार्टी का जबरदस्त यहाँ पे अताउर रहमान के समर्थक डांस कर करके खुशी मना रहे हैं और ये बड़े खुश, यहाँ पे बड़ा एक खुश मिजाज का माहौल समाजवादी पार्टी कार्यालय पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। और कहना चाहिए बड़ा उत्साह अताउर रहमान को लेके बड़े खुश सब लोग ये इस वक्त ये जश्न मना रहे हैं। बहेड़ी विधानसभा 118 से डांस करके ये क्या कर रही साइकिल, क्या कर रही है इतने टाइम? अरे ये सारे वो समर्थक अताउर रहमान के यहाँ पे बड़ी खुशी मना रहे हैं। और इसमें मैंने कहा एक समुदाय के लोग नहीं है, इसमें कई समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब यंग मैन है जो इस पार्टी के अताउर रहमान के दीवाने कहना चाहिए, वो अपना दीवानापन यहाँ पे डांस करके जाहिर कर रहे हैं। और इनको ये कन्फर्म है कि बहेड़ी से विधानसभा। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी का कितना जबरदस्त क्रेज है यहाँ पे यंग मैन में, खास करके यंग मैन है। और ये सब अलग अलग समुदाय के लोग हैं लेकिन बहुत जश्न मना रहे हैं। ये बिल्कुल ये दीवाने कहना चाहिए, ये दीवाने हैं। उम्मीद है यहाँ पे कि अताउर रहमान को यहाँ टिकट मिला है, वो यहाँ पे हारेंगे या जीतेंगे, क्या कंडीशन है? तो आज फाइनल हो गया इंशाल्लाह, आज फाइनल हो गया, मंत्री जी जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि विकास की कोई उम्मीद जागेगी या फिर ऐसा ही रहेगा? पिछली बार में भी किया था इन्होंने, उससे ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। हमें अताउर रहमान साहब जाने जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी के बाद में अगर जिसने भी बहेड़ी विधानसभा में विकास किया उनका नाम अताउर रहमान ही है। पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय अताउर रहमान साहब के कहने पर सड़कों का जाल भिजवाया, यहाँ बिजली घर बनवाए, यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ पर अस्पताल बनवाए। सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहाँ बहेड़ी पे एक अच्छा प्रत्याशी हमारे बीच में पुनः दोबारा भेजने का काम किया माननीय अताउर रहमान साहब को। और मैं मानता हूं कि रिकॉर्ड मतों से बहेड़ी की सीट जीतेगी। तहसीलें पूरे धरने प्रदर्शन किए, ऐतिहासिक धरने प्रदर्शन किए। तो बहेड़ी में समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माननीय अताउर रहमान साहब और उनके सारे संगठन के साथी, ये पूरा 100% विश्वास पहले से ही था कि अताउर रहमान साहब को यहाँ से टिकट मिलेगा। और उन्होंने जो गुलदस्ता बनाया है यहाँ पर, वो गुलदस्ता हिंदू मुसलमान सरदार की हर धर्म और हर बिरादरी के लोगों से ताल्लुक़ जो एक टीम बना रखी है, वो टीम की ये कामयाबी है। और माननीय अखिलेश जी को भी उस टीम को आगे बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिला है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से जीतने वाली है। और जितने विकास कार्य के मामले में तो अताउर रहमान साहब से किसी का मुकाबला नहीं है। एनडी तिवारी जी के बाद बहेड़ी में अगर किसी ने विकास कराया है तो वो अताउर रहमान साहब ने कराया। जिस रोड से आप पत्रकार साहब अभी आप आए होंगे, वो रोड भी अताउर रहमान साहब ने बनवाया। जिससे मैं जाऊंगा वो भी, मैं बहेड़ी में रहता हूँ, रोडवेज, बिजली, अजी जो भी काम, ITI कॉलेज, जिस चीज़ पे आप आँख उठा के देखेंगे तो उसमें अताउर रहमान साहब का नाम आपको दिखाई देगा। कि किस तरह से कब करना है, टिकट का कोई मसला ही नहीं था। आज जब टिकट फाइनल हमारा अताउर रहमान साहब का हो गया है, तो विकास की बात रही तो पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और जनाब अताउर रहमान साहब यहाँ से विधायक बने हैं, तो हमेशा ही विकास का काम किया है। जिस तरह से अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष बता रहे थे कि नारायण दत्त तिवारी जी के बाद में जनाब अताउर रहमान साहब ने विकास कराया है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नारायण दत्त तिवारी से कहीं ज़्यादा जनाब अताउर रहमान साहब ने विकास कराया है। उसका जीता जागता मिसाल चका चौंडेरे का पुल है। जब नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ से MP का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भी पानी में खड़े होकर कसम खाई थी कि ये आप हमें वोट दो, हम ये पुल बनवाएंगे, मगर उन्होंने पुल नहीं बनवाया। जब विधानसभा का चुनाव आया, जनाब अताउर रहमान साहब वहाँ पे वोट मांगने गए तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा मैं वायदा कोई नहीं करना चाहता, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो यहाँ पर मैं एक बड़ा पुल बनवाने का काम करूँगा। अल्लाह का शुक्र है। उसी के साथ साथ एक चौका चौंडेरे का पुल बनवाना, मदनापुर का पुल बनवाया, सिंगोती का पुल बनवाया, बंजरिया का पुल बनवाया, बहेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड बनवाया। जो विधानसभा के चारों तरफ के रोड हैं 7 मीटर चौड़े रोड बनवाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ से जो मौजूदा विधायक और अभी 2-2.5 महीने पहले मंत्री बने, उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। कोई रोड ऐसा नहीं है कि जो चलने लायक हो, कोई रोड ऐसा नहीं है कि अगर कोई
4 व्हीलर से जाए तो 4 व्हीलर हम किसी भी रोड में पंचर तो हो जाएगी, अड्डे वहाँ तक अपने घर तक पहुँचने का काम नहीं है। तो जनता ने अब यहाँ तय कर लिया है कि जनाब अताउर रहमान साहब को यहाँ भारी मतों से विधायक बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उसमें बड़ा ओहदा जनाब अखिलेश यादव उनको देने का। हमारी जो बिरादरी की बात है, पिछली बार वास्तव में जो बिरादरी थी वो बहक गई थी और पिछली बार हमारी बिरादरी का ज़्यादातर वोट जो था वो बहक गया था और 90% बिरादरी बीजेपी पे गई थी। तो किसानों का जो इन्होंने उत्पीड़न किया है, जिस हिसाब से 378 दिन धरना चला, 750 किसान शहीद हुए, आज उन्हीं का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी का पूरी यूपी में सफाया है और 118 विधानसभा में तो मंत्री जी की बहुत लंबी जीत है, जिसे हम मतलब कहना क्या, ये क्षेत्र की पूरी जनता जानती है कि किस हिसाब से मंत्री जी की जीत होना। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारे कश्यप समाज पे हिंदुत्व काम करेगा या फिर विकास काम करेगा? देखिए, हिंदुत्व का मतलब है बीजेपी को चुनाव के टाइम में हिंदू याद आता है, चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम होता है और चुनाव के बाद हिंदू भूल जाते हैं, कुछ ही जातियों के लोग हिंदू रह जाते हैं। मेरा मानना है कि ही बहेड़ी के अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई बात ऐसी नहीं होगी जो चुनाव में हावी रहेगी। ये अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, बड़ा सोच समझ के और बढ़िया फैसला लिया है। मैं आज से नहीं, समाजवादी का बहुत पहले से कार्यकर्ता हूँ और इंशाअल्लाह जब अध्यक्ष जी ने ये फैसला ले लिया है तो भारी वोटों से विजयी होंगे। हम तो समाजवादी लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको टिकट दिया उसका लक्ष्य लड़ाएंगे। हमने तो पहले दिन से कह दिया था जो पार्टी टिकट निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। हम रही हमारे गुर्जर समाज की बात, हमारे गुर्जर समाज पिछली बार सारा बीजेपी के लिए गया था और इन साल बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट देगा और गिन के बूथ भी हमें जितवाने हैं और हमें पता है बीजेपी में रहे थे पिछली बार कि कहाँ से क्या होगा, कितने वोट इन्हें मिले थे। मैं अब इनका हरवाने का जो बूथ मैंने जितवाए थे इनके, मैं उन बूथों को हरवाने का काम करूँगा और दिल से मेहनत करूँगा, दिल से अपनी प्रयास करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वोटों के बूथ जितवाने में। लड्डू आज उनके टिकट मिलने की खुशी के हैं और आने वाली 10 मार्च को हम जो लड्डू खाएंगे वो जीत के खाएंगे, जश्न मनाएंगे। सपा के साथ जुड़ा हुआ है गंगवार समाज, बहुत अच्छी वोटिंग करेगा। तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट यहाँ पे समाजवादी पार्टी को गंगवार वोट दे सकता है अपनी विधानसभा 118 के अंदर? 118 विधानसभा में 1/3 गंगवार समाज जो है सपा को वोटिंग करेगा, माननीय अताउर रहमान जी को वोटिंग करेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ जिताने के बाद में सदन को भेजेगा। लगातार जबरदस्त यहाँ पे लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ विधानसभा 118 के अंदर। भाई मीडिया इनको स्वामी कहती है यहाँ का। तो जो ने हमारे प्रिय नेता बहेड़ी की शान और बरेली की शान माननीय अताउर रहमान साहब को जो टिकट दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहेड़ी विधानसभा से 90% मौर्य वोट समाजवादी पार्टी और अताउर रहमान को पड़ेगा। दोस्तों, ये वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के बहेड़ी के अंदर और इनकी मौर्य समाज में बहेड़ी में काफ़ी अच्छी पकड़ है। यहाँ पे ये सब लोग मौर्य समाज से ही हैं। ये हमारे राजू भाई हैं। दोस्तों, यहाँ मौर्य समाज का बहुत अच्छा क्रेज़ है। ठीक है, ये भी हम नेताजी हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, इनको भी आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, कहना चाहिए कि यहाँ पे बहेड़ी विधानसभा के अंदर हिंदू समाज कहता है कि अताउर रहमान 80% हिंदू हैं। देखिए, जो अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है और हम सराहना करते हैं। हमारे माननीय अताउर रहमान साहब को टिकट देकर पूरे कार्यालय पर खुशी का माहौल है। पूरे विधानसभा में हर वर्ग के लोग बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं और इस बार मौर्य समाज 80% वोट देकर माननीय मंत्री जी को कामयाब बनाएगा और कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम करेंगे। उसमें हम 39 वोटों से चुनाव जीत चुके थे और ज़बरदस्ती सारे एविडेंस होते हुए भी जो ARO साहब ने सीट बनाई थी वो सीट भी हमारे पास मौजूद थी। उसके बावजूद भी हमें ज़बरदस्ती चुनाव हराने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो 2.5 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, इन्होंने और इनके जो भतीजे थे उन्होंने सब लोगों ने मिल करके रणनीति बनाई और हमें हराने का काम किया और अपने समाज के व्यक्ति को जिताया उन्होंने।
अच्छा, यहाँ जातिवाद किया गया था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन इस वक्त भाजपा की रहेगी इस सीट पे? इस समय हमारे समाज का मौर्य समाज का जो भी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही ज़्यादा नाराज है और इस बार भाजपा को औकात दिखाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है बिल्कुल हम लोगों को बहकाने का काम किया था। आदमी एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं खाएगा धोखा। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, बस एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करना। और मैं अपने समाज के और अन्य समाज के सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई हिंदू मुस्लिम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहकाए तो आपको उनसे यही कहना है कि हम कभी न खतरे में थे और न हैं। 28 प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी हिंदू हैं और राष्ट्रपति वो भी हिंदू हैं। उसके बावजूद ही अगर हिंदू खतरे में है तो हम ऐसी पार्टी को वोट देते ही क्यों हैं? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बच्चे की जबान पर है, आप किसी से भी पूछे, छोटा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उसकी जबान पर एक ही बात है कि इस वक्त जो साइकिल है वो धर्राटे काट रही है। इंशाअल्लाह ये धर्राटे पूरे उत्तर प्रदेश में काटेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। क्या बात भाई, धर्राटे काट रही है साइकिल। तो वो तो आपको मालूम ही है, चाहे ये नैनीताल 4 लेन की बात कर लें, सब स्टेशन की बात कर लें, पावर हाउस की बात कर लें, पुलों की बात कर लें, गिनती नहीं है, हम गिना नहीं सकते जितना उन्होंने विकास किया है। और आगे भी उनका यही व्यू रहेगा कि जनता को विकास ही, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, सारे रोडों में गड्ढे हैं। आज कोई अगर मरीज़ भी जाए तो गांव से और शहर जाते जाते अस्पताल तक उसकी मृत्यु हो जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब उन्हीं सब पर, विकास पर, उन रोडों पर और लाइट को भी अच्छा दुरुस्त बनाएंगे और जितनी भी जो भी गरीबों की समस्याएं होंगी वो समस्याएं सब पूरी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 रुपये कन्याओं को देंगे और भी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो कि हमारे माननीय अताउर रहमान जी उसे पूरी करेंगे। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? आज क्योंकि टिकट मिल गया है, आप छोटे भाई हैं, तो आप कितनी खुशी आज महसूस कर रहे हैं? खुशी का आलम आपको क्या बताएं, बस ज़बान से वो शब्द, मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि किस कदर खुशी है समाजवादी पार्टी का ये टिकट फाइनल होने का, भाई साहब का, अताउर रहमान जी का। क्योंकि इस तरह का माहौल चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिसको भी समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा उसकी जीत सुनिश्चित है और बहुत भारी तादाद में, बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से 350 पार से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो तरीका है राजनीति करने का, जो उनका राजनीति करने का वो हिसाब है, ये आपने 2012 का जो चुनाव हुआ था, उस 2012 के चुनाव में आपने ये देख लिया कि 6 कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट 6 थे, जिसमें के सबने वोट 50,000 के वोट, 52,000 के करीब वोट सब लोगों को मिला। तो अगर हिंदू समाज का वोट अताउर रहमान जी को नहीं मिलता तो उनकी जीत कभी नहीं होती। तो इसलिए उनका इस तरह का स्वभाव है, इस तरह की वो अपनी राजनीति करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति नहीं करी, भाईचारे की राजनीति करी है। इस वजह से आज के दौर में, आज के टाइम में, इस वाले चुनाव में, पिछले बार तो हम समझते हैं कि 20,000 से 25,000 तक वोट मिला था, लेकिन इस बार मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, और यहाँ पर जितने भी लोग आपने भी देखे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें आधे हिंदू समाज के हैं और आधे मुस्लिम समाज के। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हिंदू समाज का वोट 50,000 से कम नहीं ले रहे हैं, ऊपर तो जा सकता है लेकिन 50,000 से कम नहीं ले रहे हैं। प्रचंड बहुमत से ये जीतेंगे और हम 50-60 हज़ार वोटों से, बहुत वोटों से ये सीट जीतेंगे। यहाँ पर 1,50,000 का आंकड़ा हम पार करेंगे। यहाँ ये बात मुस्लिम ही नहीं, ये हिंदू समाज के लोग भी ये बात कह रहे हैं। हिंदू समाज के लोग ये बात कह रहे हैं कि हम अपने हिंदू वोटों से भारतीय जनता पार्टी के वोटों के बराबर कर देंगे। आप मुस्लिम समाज का जितना भी वोट लेंगे उतने वोटों से आप जीतेंगे।
और जीत जो है निश्चित जीत है। अभियान का है फुल बहेड़ी में सब में समाजवादी गूंज रही है। इंशाल्लाह बिल्कुल निश्चित जीत। जी इस फैसले की बहुत ज़्यादा बहेड़ी के वासियों को, बहेड़ी के नेताओं को, बहेड़ी की जनता को, सबको बहुत खुशी है। जैसा कि पहले मालूम था, अताउर रहमान साहब ने 118 विधानसभा के लिए बहुत काम किया है। उस काम का बहेड़ी विधानसभा को माननीय अखिलेश जी ने अताउर रहमान साहब को प्रत्याशी बनाकर बहेड़ी की जनता को इनाम दिया चल रही है और जीत जो है निश्चित जीत है। अभियान का है फुल बहेड़ी में सब में समाजवादी गूंज रही है। इंशाल्लाह अखिलेश यादव से जिस तरह से लगाव है और जिस तरह से अखिलेश यादव हमारे अताउर रहमान से मोहब्बत करते हैं, वो उसका नतीजा है कि आज काफ़ी अड़चनें लगाई जा रही थी, तरह तरह के कयास किए जा रहे थे कि हो सकता है कि अताउर रहमान का टिकट होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जनता का पूरा विश्वास था अखिलेश यादव जी पर और वही अखिलेश यादव ने खरे उतरे और यहाँ से अताउर रहमान को यहाँ से उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और जहाँ तक हमारे समाज की बात है, इस बहेड़ी में विधानसभा बहेड़ी 118 में मौर्य समाज का 50,000 वोट है, जिसमें हम लोग और हमारी मौर्य समाज की टीम मिलकर के 90% वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेगी। जितने भी लोग हैं वो सब आज बहुत खुश हैं। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी फैसला है वो सराहनीय पे है और इसी तरीके से आने वाला जो चुनाव है उसमें 118 विधानसभा 101% निश्चित तौर पे ये चुनाव निकाला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारी बहेड़ी विधानसभा 118 को एक ऐसे कद्दावर नेता को दिया है जिनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, हर समाज का व्यक्ति उनको बहुत प्यार करता है। और इस बार समाजवादी पार्टी का जो माहौल है वो एक तूफान की तरह है और ये तूफान एक इतना तेज है कि ये भारतीय जनता पार्टी को उड़ा देगा और पूरे उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। तो यहाँ से लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और इस बार सीट बैकवर्ड में चली गई थी, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ पाए। तो आज इंशाल्लाह जीतेंगे बिल्कुल जी। एक बार फिर से अताउर रहमान साहब के ऊपर विश्वास जताया है और साथ में हम उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहते हैं जो टिकट के दावेदार थे। अगर उनको टिकट नहीं मिला है, यहाँ पर अगर अताउर रहमान जी को टिकट मिला है, ये भी समाजवादी हैं, आओ आप मिल के लड़ाते हैं। आप भी समाजवादी हम भी समाजवादी। समाजवाद की सरकार आनी है, आप ही की सरकार आनी है। इसलिए ये नहीं ज़रूरी है कि अगर आपके आदमी को टिकट नहीं मिला तो आपकी जो पूछ-गिछ है वो कम हो जाएगी या आपकी पहचान कम हो जाएगी, आपकी पहचान उतनी ही रहेगी। तो क्या लगता है फिर से एक बार अताउर रहमान साहब के ऊपर भरोसा करके न केवल एक मिसाइल कायम किया है बल्कि हिंदू और मुसलमान, सिखों को सबको साथ में लेने का काम किया है। और ये हम आपसे वादा करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उत्तर प्रदेश में इस बार 118 विधानसभा बहेड़ी जीत के जाएगी। रही बात जिन्होंने दूसरों ने आवेदन किया था, तो भाई इकबाल सिंह जी ने जो कहा, हम प्रयास करेंगे उनको भी साथ में लाएं और बहुत जल्दी इस प्रयास पे सफल होंगे। अच्छा, अताउर रहमान जी का तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ अताउर रहमान साहब का विधानसभा 118 से। और हमें उम्मीद थी जो है टिकट हमारा ही है। कोई ऐसे जो लोग सोच रहे थे जो टिकट अताउर रहमान वहाँ रखा रहे हैं, लेकिन रखा नहीं है, फतेह करके आए भेजेंगे। तो यहाँ से कम 50-55 हज़ार से जीत करा कर यहाँ से भेजेंगे और वहाँ से उम्मीद। और अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यहाँ से हम जीत तय दिल से यहाँ से विधानसभा 118 से माननीय अताउर रहमान साहब को बहुत लंबी जीत करके भेजेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह बहुत खुशी है इस बात से। क्या काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि अताउर रहमान जी को टिकट मिला यहाँ से बहेड़ी विधानसभा से।